ये आफत और आ गई ये। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? वी आर फाइन। थोड़ा तेज बोलना है। वी आर फाइन सर। मैं दीपक विश्वकर्मा। आज आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की इस क्लास में हम टैली की फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास सीखने जा रहे हैं। हम जो है सीखेंगे वो टैली ERP 9 की में कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले टैली एप्लीकेशंस को रन करना है बाय माउस और बाय कीबोर्ड एज यू विश। जैसे आप चाहते हैं वैसे इसको रन कर सकते हैं। आपके सामने टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9 ये रन होगा। यहाँ टैली ERP9 की फर्स्ट विंडो आपके सामने ओपन है, जिसमें हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं। ये लाइसेंस ऑप्शंस हैं, एक्टिवेट है, रीएक्टिवेट है, बाई है, रेंटल है, कॉन्फ़िगरेशन है, लॉगिन है और वर्क इन एजुकेशन मोड है। इसके नीचे भी कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे क्विट। हमें जो आज काम करना है या फिर जो हम सीखने वाले हैं वो केवल वर्क इन एजुकेशन मोड में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लाइसेंस वाली टैली पर काम नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस वाली टैली में और इस टैली में जो अंतर आपको दिखाई देगा वो फर्स्ट विंडो पर ही दिखाई दे जाएगा। यदि आपके पास लाइसेंस वाली टैली है तो यहाँ जो बॉक्स दिखाई दे रहा है लाइसेंस का, इसमें लाइसेंस नंबर आपका लिखा होगा। यदि यहाँ लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो टैली चाहे ERP9 हो, 4.5 हो, 5.4 हो, 6.3 हो, मतलब टैली का कोई भी वर्जन हो, यदि उसमें लाइसेंस नहीं लिखा हुआ है तब वो एजुकेशन मोड ही है। हमें वर्क इन एजुकेशन मोड को यस करना है। यस करने के बाद में हमारे पास इसमें दो ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं, सिल्वर एडिशन मोड सिंगल यूजर, गोल्ड एडिशन मोड अनलिमिटेड मल्टीपल यूजर। इनमें हमें जो काम करना है वो सिल्वर एडिशन मोड में काम करना है। दोनों में अंतर क्या होता है? यदि आप सिल्वर एडिशन मोड में काम करते हैं तो एक सिस्टम में जो टैली है वो केवल उसी सिस्टम में चलेगी, उसकी हम कॉपी नहीं कर सकते। एक ही टैली में कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं एक से ज्यादा, 10, 20, 50, 100, 1000 कितनी भी, लेकिन इस टैली को हम केवल यहीं यूज कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं और नहीं लेके जा सकते। उस कंडीशन में आप सिल्वर एडिशन मोड या फिर सिंगल यूजर पर काम करते हैं। जिसका दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एडिशन मोड या अनलिमिटेड मल्टी यूजर। इसमें एक ही टैली को कॉपी करके या फिर लिंक करके, वायर के द्वारा लिंक करके एक से ज्यादा मैक्सिमम 30 सिस्टम में रन किया जा सकता है। ठीक है। यदि हम लाइसेंस परचेज करते हैं तो सिल्वर एडिशन मोड का जो लाइसेंस परचेज होता है आज के टाइम में वो कम से कम 20 से 22,000 रुपए का होता है। और यदि हम बात परचेज करना चाहें गोल्ड एडिशन मोड को, जिसके द्वारा हम 20 से 25 या मैक्सिमम 30 सिस्टम पर काम कर सकते हैं, उस लाइसेंस की कीमत है आज के समय में 1,30,000 लाइसेंस लेना पड़ता है और वो हमें ईयरली रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। हमारे पास सिंगल सिस्टम है। आप सब भी प्रैक्टिकल में जाकर के सिंगल सिस्टम पर बैठेंगे तो हमें जो सीखना है आज वो सिल्वर एडिशन मोड या फिर सिंगल यूजर पर ही सीखना है। सिंगल यूजर को हमने एक्टिव किया। आपके सामने सबसे पहले जो खुला हुआ है वो गेटवे ऑफ टैली, जिसमें फिर कुछ ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। लेकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन के अंदर, किसी भी लिस्ट के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए निर्देश देता हो। ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसके बराबर में कुछ और ऑप्शंस हैं जहां लिखा हुआ है F1 सेलेक्ट कंपनी। F1 के नीचे एक अंडरलाइन आई हुई है जिसमें लिखा हुआ है सेट कंपनी, फिर डेट है, पीरियड है। एक F3 है कंपनी और एक F3 जिसमें नीचे अंडरलाइन आई हुई है वहां दिखा रखा है कंपनी इन्फो। जितने भी आप यहाँ देखने वाले हैं, यहाँ हम जो शॉर्ट कीज यूज करते हैं वो 2-3 तरह से यूज की जाएंगी। एक जो नॉर्मल लिखी हुई है, जैसे हमने लिख दिया F1 या F1 सिंगल, एक होगा F1 डबल अंडरलाइन। यदि इस तरह से आपकी कोई कंडीशन है, कोई भी एक लेटर, कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक नाम केवल हाईलाइट हो रहा है, उसे आप बिना किसी दूसरी मॉडिफायर की के यूज कर सकते हैं। यदि F1 है जिसके नीचे कोई भी सिंगल अंडरलाइन नहीं है या डबल अंडरलाइन नहीं है, इसे आप नॉर्मल F1 करके प्रेस कर सकते हैं। जिस भी अल्फाबेट या जिस भी नाम के नीचे सिंगल अंडरलाइन होगी उसे हम ऑल्ट के साथ यूज करेंगे। जो सबसे पहले हम यूज करते हैं अल्टरनेट या जैसे बोलते हैं अल्टर। यदि किसी भी अल्फाबेट या नाम के नीचे डबल अंडरलाइन है तब हम उसे यूज करेंगे कंट्रोल के साथ, CTRL कंट्रोल कीबोर्ड के पास में आपके में। यहाँ F3 जहाँ कंपनी इन्फो लिखा हुआ है,
इसे यूज करने के लिए हमने ऑल्ट का यूज करना है, क्योंकि वहां सिंगल अंडरलाइन है वहां उसके नीचे। ऑल्ट F3। अब इसमें आता है सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी और क्रिएट कंपनी। क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, हमें नहीं मालूम इससे पहले कौन कौन सी कंपनियां बनी हुई हैं, शायद नहीं बनी हो, तो हमें आज केवल कंपनी बनानी सीखनी है, तो हम जाते हैं क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी के लिए C हाईलाइट हो रखा है, मैंने कहा अभी बताया। यदि किसी भी अल्फाबेट के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है तो उसे नॉर्मल प्रेस करके उस ऑप्शन को एक्टिव किया जा सकता है। मैंने केवल C प्रेस किया और क्रिएट कंपनी की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहां सबसे पहले कंपनी क्रिएशन में जो नाम लिखा आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्टरी, उसके सामने C, फिर कॉलन है, फिर स्लैश है, यूजर्स, फिर पब्लिक, टैली ERP9 और डाटा। ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ये आपकी कंपनी का स्टोरेज इंफॉर्मेशन है। आप जितनी भी कंपनियां क्रिएट करेंगे, यदि आपको इन्हें बाद में सर्च करना पड़ जाए या किसी को मेल करनी पड़ जाए या फिर डाटा देखना पड़ जाए, तो आप कंप्यूटर की डायरेक्टरी में, कौन सी डायरेक्टरी में, C में, जब भी कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं उसके अंदर हम अलग अलग पार्ट बना देते हैं। लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क F, G, बहुत सारे बना सकते हैं। तो यहाँ लोकल डिस्क C में, C के अंदर एक यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक के नाम का, फिर उसके नाम अंदर टैली ERP9 का फोल्डर है और उसके अंदर फिर डेटा नाम का फोल्डर होगा, तब जाकर के आपकी कंपनी मिलेगी। ये आपकी स्टोरेज इंफॉर्मेशन है। नेम, कंपनी का कोई भी एक नेम हमने यहां लिख दिया है AIE सेंटर, आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेंटर, कंपनी का नाम होगा। नेक्स्ट, पहले केवल नेम था, अब आया है मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नेम और मेलिंग नेम मोस्टली सेम ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। एड्रेस, किसी भी कंपनी का एड्रेस, यदि कंपनी की बात करते हैं, किसी भी कंपनी का एड्रेस शॉप नंबर या प्लॉट नंबर से स्टार्ट होता है। यदि हम इस यहाँ की बात करते हैं बिल्डिंग में, तो यहाँ बिल्डिंग नेम या फिर बिल्डिंग नंबर से स्टार्ट होगा। यदि इस सेंटर की हम बात करते हैं तो ये सेंटर जो इस कंपनी का, इस सेंटर का जो एड्रेस है वो चौधरी भागमल बिल्डिंग है। हाँ, यदि ये बिल्डिंगें एक साथ बहुत सारी होती, कंटिन्यू सीरीज में लगी होती, तब इस बिल्डिंग का नंबर भी होता। बाहर जो नीचे शॉप बनी हुई है उन सभी शॉपों के नंबर हैं, शॉप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ बिल्डिंग नेम है, बिल्डिंग नेम के हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया है एड्रेस। चौधरी भागमल सिंह बिल्डिंग, मेन, GT रोड, दादरी, और यहां का पिन कोड नंबर। यदि हम किसी कंपनी की बात करते हैं जो इंडस्ट्री लगाते हैं या फिर ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, वो शॉप नंबर या प्लॉट नंबर से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हमारा शॉप नंबर है। मैं कंपनी की बात करता हूं, जैसे LG कंपनी है, LG कंपनी का एड्रेस जो लिखा होगा वो लिखा होगा प्लॉट नंबर, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, उसके बाद सेक्टर नंबर, उसके बाद टाउन नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर पिन कोड और सबसे बाद में स्टेट, ठीक है। एड्रेस बड़ा से बड़ा होता है, छोटे से छोटा नहीं होता। किसी भी कंपनी का एड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाता है। बिल्कुल लोएस्ट है, सबसे छोटा क्या है वहाँ प्लॉट नंबर या शॉप नंबर है। मैक्सिमम क्या है उसका स्टेट, जो भी उसका स्टेट है वहाँ आगे जाकर ख़त्म होता है। नीचे यहाँ जो कंपनी कंप्लाइंस जो दिखा रखा है, कौन सी देश में आप काम कर रहे हैं, कौन सी देश के लिए आप काम कर रहे हैं। आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट है, यदि इंडिया सेलेक्ट नहीं है तो लिस्ट खुल जाती है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। इसमें यदि कहीं ऊपर नीचे भी जाता है तो आपको केवल आई प्रेस करना है, आई प्रेस करने से ही लिस्ट में से इंडिया निकल के आ जाता है। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 203207। टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर जब भी आप टाइप करेंगे, टेलीफोन नंबर है जो लैंडलाइन फोन होते हैं जिसमें वायर से कनेक्ट होता है और वो हमेशा STD कोड के साथ लिखे जाते हैं। हो सकता है दादरी का जो पिन कोड नंबर है कितना है 0120 0120, इसके बाद में एक स्पेस देना है और 6 या 7 अंकों का कोई भी एक नंबर।
226026। मोबाइल नंबर लिखने के लिए +91 लिखना जरूरी है, ये हमारा कंट्री कोड है। कोई भी एक नंबर, ईमेल एड्रेस, aradhanainstitute.education.com। ऑटो बैकअप डिटेल्स, आप जब भी जिस भी कंपनी में काम करेंगे, जिस भी कंपनी के लिए काम करेंगे, वहां आपको बैकअप हमेशा यस रखना है, इसे कभी भी नो नहीं रखते। यस किया, नेक्स्ट आगे कंपनी डिटेल्स में करेंसी सिंबल, हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ की जो करेंसी का सिंबल है वो रुपीज में है, आर बना हुआ, रे बना हुआ है, वो कटा हुआ है, या फिर आर एस, तो इसे यस रहने देना है। ऐसे कैसे ही अभी स्टार्टिंग है, वैसे तो सारा काम होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में, लेकिन हमारा स्टार्टअप है, पहले हम काम करना सीखेंगे अकाउंट्स ओनली में, तो हमने यहाँ सिलेक्शन लिया अकाउंट्स ओनली का, क्लिक किया, नेक्स्ट आगे फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कौन सी होती है, करंट कैलेंडर ईयर की 1 अप्रैल से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर की 31 मार्च तक, एक कंप्लीट 12 महीने की फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम हिंदी में वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। कोई भी वित्तीय वर्ष जो हमारा करंट कैलेंडर ईयर चल रहा है, इसकी 1 अप्रैल से आने वाली जो कैलेंडर ईयर है उसकी 31 मार्च तक, अभी जो हम जो बात करें वो स्टार्ट है 1 अप्रैल 2022 से, वो ईयर यहाँ डालनी है। नेक्स्ट बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये भी सेम है। सिक्योरिटी कंट्रोल, यदि आपको अपनी कंपनी पर कोई भी पासवर्ड, कोई भी सिक्योरिटी यूज करना है तो आप यहाँ से सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं। अभी हमें सिक्योरिटी यूज नहीं करनी है, हम आगे चलते हैं। यहाँ ये सब डिटेल्स, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यदि हमने यहाँ कंप्लेंट्स फॉर्म इंडिया, उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ यस करते हुए मतलब अपनी इंडिया की जानकारी यहाँ फिल की है, तो नीचे जितना भी ये सब है ये टोटल सब कुछ सही है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक आ जाता है इंडिया के अनुसार, मतलब देश के अनुसार जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट की होगी ऊपर, उसके अनुसार नीचे अपने आप चेंज हो जाता है, इसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ये सब कुछ सही है। लास्ट में एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के लिए या तो एंटर प्रेस कर लें या फिर यस वाई। इंपोर्ट स्टेशनरी मास्टर्स में आप कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, आपको एस्केप करना है। कंपनी का नाम आपका यहाँ आ गया है AIE सेंटर। अब यदि आपको अपनी कंपनी डायरेक्टरी में जाकर देखनी है कि हमारी कंपनी कहाँ सेव है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो हमने Alt F3 किया, सेलेक्ट कंपनी पर जाकर के क्लिक किया। अभी हमने जो बनाई है AIE सेंटर बनाया है, जिसका कोड आ रहा है 10,017। ये कोड है, इसी कोड से आप अपनी कंपनी को सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर की डायरेक्टरी में। कंप्यूटर की डायरेक्टरी, वहां नाम लिखा हुआ था सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर पब्लिक के अंदर टैली ERP9, इसके बाद डाटा, और यहां से 10,017 जो आज ही क्रिएट की गई है। डेट मेंशन है 13/5/2022, आज की डेट में फर्स्ट कंपनी के लिए क्रिएट हुई है। इससे पहले कंपनी बनाई जा चुकी है पहले से यहाँ, लेकिन हमने जो कंपनी क्रिएट की है वो ये कंपनी है 10,017। यदि आपको मेल करना है अपनी कंपनी का डाटा या बैंक के साथ लिंक करना है, तो आप इसी कोड के साथ में लिंक करोगे या फिर उसे मेल करोगे। क्लियर? एनी डाउट? थैंक यू।